नमस्कार। मानवाधिकार संगठन के नाम पर अनेकों एनजीओ पूरे विश्व भर में काम कर रहे हैं और इन संगठनों का कार्य विशेषकर आतंकवादी संगठनों की ढाल बनना रहा है। विदेशों से फंडिंग पर चलने वाले ये संगठन हमेशा जो आतंकवादी और बर्बर गतिविधियां होती हैं उसको ट्विस्ट करके कुछ ऐसा एंगल देते हैं कि जिससे वो उनको कवर फायर मिलती है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक प्रकरण की जिससे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की कलई तो खुलेगी ही, साथ में वो खुद नसीहत लें कि जिनके लिए वो कार्य कर रहे हैं, हालांकि वो उनके लिए नहीं, वो तो पैसों के लिए कार्य कर रहे हैं, दिखावे के लिए सब सेवा होती है। मदर टेरेसा बहुत हैं ऐसी जो दिखावे के लिए हैं, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही होती है। तो ये हैं विवियन सिल्वर। जन्म इनका इजराइल में हुआ। ये यहूदी, जिनको ज्यू भी बोलते हैं, वही थी। लेकिन ये जन्म के बाद जब ये युवा हुई, उसके बाद ये मानवाधिकार कार्यकर्ता बन के इजराइल और इजराइल की सेना के विरुद्ध हमेशा विश्वमन का कार्य करती रहीं। फिलिस्तीनियों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए ये लड़ने वाली सबसे चर्चित कार्यकर्ता हैं मानवाधिकार संगठन की। इनका बेहद सम्मान है क्योंकि इजरायली होके, यहूदी होके इजराइल का ही विरोध करना, उनकी सेना की बर्बरता की अनेकों कहानियां और प्रसंग ये सामने लाती रही हैं और इजराइल में ही रह के ये काम करती रहीं। इसलिए इनका रुतबा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में बहुत अपर लेवल का था। इनको अनेकों पुरस्कार मिले। यही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज भी, इनका नाम भी उसके लिए आगे बढ़ाया गया था। ये बात अलग कि उनको मिल नहीं पाया, लेकिन नोबेल प्राइज के लिए अगर किसी का नाम भी चला जाता है तो भी उसके लिए बहुत ही प्रशंसनीय कार्य बन जाता है। ये 7 अक्टूबर को जिस जगह हमला हुआ, जो नवरोज का उत्सव चल रहा था और हमास आतंकवादियों ने जो उस पर वो कहर बनकर टूटे, जो बर्बर हमला किया, तो वो जगह किबुट्ज जो थी उसी जगह ये भी रहती थी, वहीं रह के ये कार्य करते आ रही थी। तो अब इतना बड़ा नाम, लेकिन हमास के उन आतंकवादियों ने इन्हें नहीं छोड़ा। उसके बाद इनके साथ अभी तक क्या हुआ, कुछ लोग बोलते हैं इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये बंधक हैं कि नहीं, इनके बारे में कोई खबर नहीं है। कुछ लोगों ने अवश्य कहा कि इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए क्योंकि हमास आतंकियों ने इनको केवल और केवल यहूदी माना। ये चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कहाँ, तो उनके लिए ये यहूदी ही रहीं, जबकि पूरे जन्म ये यहूदी हो के फिलिस्तीनियों के लिए, ये हमास के आतंकवादियों के लिए कवर फायर देती रहीं। उनमें जो कैंसर के मरीज थे उनका इलाज ये इजराइल में कराती रहीं, इजराइल के अस्पतालों में। इजराइल में रैलियां, प्रदर्शन और धरना, यही सब इनका काम था। लेकिन 7 अक्टूबर को ये इनके काम नहीं आया जीवन रक्षा के लिए। यही नहीं, जो तमाम चर्चित मानवाधिकार संगठन और कार्यकर्ता, बड़े बड़े नाम वाले, एक शब्द भी इनके बारे में नहीं बोला, कोई खोज खबर इनकी नहीं ली। जबकि इतना बड़ा नाम था तो कुछ पता करते, हमास से वार्ता करते, लेकिन कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
अब हम आपको बताएं कि इससे क्या नसीहत, वो तो खैर पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अब ये अपने देश के ही खिलाफ काम करती रहीं और परिणाम क्या भुगता। हम अपने ही देश का उदाहरण ले लें। यहाँ तो पूरा का पूरा, अब यहाँ क्या बोलें, दाल काली नहीं पूरी, मतलब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। कैसे? हम एक उदाहरण देते हैं 1947 का, जब भारत का बंटवारा हुआ और दंगे भड़के, तो उन्होंने तो मारा, पाकिस्तान में तो जो बच गए कुछ वो बच गए, उन्होंने तो अपनी तरफ से सबको मारने की कोशिश की। वहाँ की पुलिस, वहाँ की आर्मी, सबने उनका सपोर्ट किया। और यहाँ पर ढाल बनकर कांग्रेसी ही आ गए और हिंदुओं के गुस्से को उन्होंने रोका। कानपुर में एक बेहद चर्चित गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैं गणेश शंकर विद्यार्थी इंटर कॉलेज पांडुनगर में 12वीं मैंने वहीं से किया था। तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी जो हिंदुओं का गुस्सा भड़क गया था, उसके आड़े आके मुस्लिम लोगों को इन्होंने बचाने का काम किया और उनके मोहल्ले में ये ढाल बनकर खड़े हो गए। हिंदुओं से तो मुस्लिमों को बचा लिया, लेकिन मुस्लिमों से ये खुद को नहीं बचा पाए। इनको मार के उन्होंने गंदे नाले में, वहीं नाली में डाल दिया था। सड़ी गली लाश इनकी बरामद हुई थी बाद में मुस्लिम मोहल्ले से। तो ये केवल एक गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं है। विद्यार्थी का मतलब वो सीखने वाला, लेकिन ये लोग सीखने वाले नहीं। यहाँ पर जो INDIA यानी इंडिया अलायंस बना है, घमंडिया गैंग, इनके तमाम नेता इन्हीं के पैरवकार हैं। लेकिन अगर कोई मामला बनेगा तो इनमें से जो बेहद चर्चित चेहरे हैं, उनकी तो बात शायद वो रियायत उन पे हो जाए, लेकिन उनकी पार्टी के जो तमाम बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता हैं वो बच नहीं पाएंगे, उनको भी मार देंगे वो लोग। और उदाहरण के लिए एक और बात बता दें, किसी भी मौलवी या इस्लाम के जानकार व्यक्ति से आप पूछ के देखें, जो सबसे बड़े इस देश में मुस्लिमों के पक्षधर थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, किसी भी इस्लाम के जानकार से आप पूछें कि क्या इनको जन्नत मिली होगी, ये जन्नत नसीब हुए, तो वो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। कोई भी काफिर जन्नत नहीं जा सकता, यानी स्वर्ग नहीं जाएगा, वो नरकीय ही होगा, वो नरक ही जाएगा। यानी उनका मानना है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू नरकगामी हुए हैं। और जितने ये बड़े बड़े नाम हैं, लालू, मुलायम तो जा भी चुके हैं, लालू हों, केजरीवाल हों, या जो तमिलनाडु के स्टालिन और उनका परिवार, कोई भी हो, अगर इस्लाम धर्म का सीधे मानने वाला नहीं है, रोज़ा नहीं रखता है, नमाज नहीं पढ़ता है, तो उसे जहन्नुम जाना पड़ेगा, यानी नरक जाना पड़ेगा। और अगर कोई फसाद होगा तो केवल और केवल वो अपने लोगों को छोड़ेंगे। मज़ेदार तो यह है कि 72 फिरके हैं, वो आपस में ही प्राय लड़ते रहते हैं, वो खुद के भी दुश्मन हैं। तो अगर मानवाधिकार कार्यकर्ता ज़्यादा लालच न करें, क्योंकि यहाँ जो है जयचंद का भी क्या हाल हुआ था, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को निपटाने के लिए गौरी को आमंत्रित जरूर किया था। पृथ्वीराज चौहान को इतिहास के अनुसार गौरी के द्वारा उन्होंने मरवा भी दिया, लेकिन वो खुद भी अपने को नहीं बचा पाए, गौरी ने ही उनको मार दिया। तो ये परिणाम अंततः होना है। आप जब अपने धर्म के नहीं हुए थे, दूसरों के क्या हो गए? हाँ, ये बात अलग, कुछ हिंदू नामधारी हैं, वो हिंदू हैं ही नहीं, और वो बेहद खतरनाक हैं। और उनसे भी खतरनाक वो हैं कि अपने को हिंदू मानते हैं, रीति रिवाजों परंपराओं को मानते हैं, तिलक भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, घंटी भी घर में बजाएंगे, लेकिन वो रहेंगे लिब्रांडू। तो ये विवियन सिल्वर
जो 74 वर्षीय महिला थी, उनका जिस तरह से दुखद अंत हुआ, क्योंकि उनके बारे में यही कुछ लोगों ने कहा है कि उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। तो खैर, अगर लोगों को कुछ इससे सीख मिली हो तो सीख ले लें। और हमारा ये जो आज का विवियन सिल्वर मैन नहीं, विवियन सिल्वर जो महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता थी उनसे हमने कहा कुछ नसीहत लोगों को दिलाएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपने विचार